Hey, Mom. मिस केट और मिस्टर मैट एक ऐसे घर को खरीद लेते हैं जिसमें एक खुफिया कमरा होता है। इस खुफिया कमरे की खास बात ये होती है कि इसमें जाकर वो जो भी चीज मांगते हैं वो उनको मिल जाती है, यानी ये एक विश रूम होता है और इनको कमरे में दाखिल होकर बस किसी भी चीज की मांग करनी होती है, फिर चाहे वो कोई चीज हो या डॉलर या सोना चांदी ही क्यों ना हो। ये कमरा मांगने वाले की हर विश को पूरा करता है। इसके अलावा इस मूवी में एक और कैरेक्टर जॉन डो होता है। जॉन डो कभी इसी घर में रहा करता था। इस पर अपने मॉम डैड को मारने के चार्जेस होते हैं। वो अपनी जवानी से ही जेल में कैद होता है और अब वो बूढ़ा हो चुका होता है। इस खुफिया रूम से चीजें लेने का सिर्फ एक ही रूल होता है कि रूम से ली गई चीजें सिर्फ घर के अंदर ही इस्तेमाल की जा सकती हैं। जैसे इन चीज़ों को घर से बाहर निकाला जाता है, इनकी उम्र तेजी से बढ़ने लगती है और इतनी तेजी से बढ़ती है कि वो चीज़ें अपनी म्याद सेकंड में पूरा कर लेती हैं और इनका वजूद ही मिट जाता है। अब केट और मैट के पास किसी चीज़ की कमी नहीं होती। इनको जो चीज़ भी रिक्वायर्ड होती है वो उस रूम में जाते हैं और मांग लेते हैं, लेकिन वो दोनों बे औलाद होते हैं। एक दिन केट इस रूम से एक बच्चा मांग लेती है और यहीं से इन दोनों की लाइफ में डिस्टर्बेंस शुरू हो जाती है। मैट केट को समझाता है कि यह बच्चा कोई चीज़ नहीं है और तुम्हें इस रूम से बच्चा नहीं लेना चाहिए, और केट को मना लेता है कि हम इस बच्चे को इस रूम में वापस कर देंगे, लेकिन वो दोनों अपने इमोशंस के आगे हार जाते हैं और बच्चे को वापस नहीं कर पाते। फिर वो इस बच्चे को शेन का नाम दे देते हैं। एक दिन केट शेन को लेकर अपने साथ घर से बाहर निकलती है। वो जैसे ही घर से बाहर निकलती है, शेन तेजी से बढ़ने लगता है और देखते ही देखते वो 10-12 साल का हो जाता है। केट जोर जोर से मेड को पुकारने लगती है और फिर मेड आकर शेन को उठाकर घर के अंदर ले आता है। अब तक इस बात से अनजान होती है कि घर से बाहर कमरे से ली गई चीजें अपनी मुद्दत बहुत जल्द पूरा करने लगती हैं। अब मैट इसको बताता है कि हम कमरे से ली गई चीजों को घर के अंदर ही इस्तेमाल कर सकते हैं, तो शेन घर से बाहर सरवाइव नहीं कर सकता। अब केट मैट को कहती है कि कोई तरीका तो होगा जिससे शेन को जिंदा रखा जा सके। मैट को वो तरीका जॉन डो से मालूम होता है। जॉन डो मैट को बताता है कि अगर जिंदा रखना है तो उन लोगों को मरना होगा जिन्होंने रूम से बच्चा मांगा था। दोस्तों, यहाँ हमें ये भी मालूम पड़ता है कि जॉन डो को भी इसके पेरेंट्स ने इसी रूम से लिया था। अब जॉन डो खुद जिंदा रहना चाहता था, इसीलिए इसने अपने पेरेंट्स को मार दिया था। एक रात शेन अपने पेरेंट्स केट और मैट को रोमांस करते हुए देखता है। दोस्तों, असल में शेन समझता है कि उसकी माँ के प्यार पर सिर्फ उसका हक होता है। वो जब केट और मैट को एक साथ देखता है तो उदास होकर घर से बाहर चला जाता है। घर से बाहर उसकी उम्र तेजी से बढ़ने लगती है और कुछ ही सेकंड्स में वो एक 21-22 साल का नौजवान बनकर घर में वापस आ जाता है और इसके साथ वो समझ जाता है कि उसकी असल हकीकत क्या है। उसे ये मालूम पड़ जाता है कि अगर वो घर से बाहर जाएगा तो वो अपनी मियाद बहुत जल्दी पूरी कर लेगा और फिर बूढ़ा होकर मर जाएगा। अगली सुबह जब केट और मेट शेन को देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं। इतने में शेन अपने डैड पर हमला कर देता है, जिसमें केट का सर दीवार में टकराता है और वो बेहोश हो जाती है। दोस्तों, इससे आगे की स्टोरी को समझने के लिए 2 टेक्निकल फैक्ट को माइंड में रखना बहुत जरूरी है। फर्स्ट ये कि शेन के पास 2 पावर्स हैं। एक ये कि वो अपनी इमेजिनेशन पावर से विश रूम को जैसा चाहे वैसा बना सकता है और दूसरा वो रूम के अंदर कोई भी रूप इख्तियार कर सकता है। सेकंड ये कि रूम से जब भी कोई चीज मांगी जाती या कोई रूम के अंदर मौजूद होता तो इससे पूरे घर की लाइट्स ब्लिंक होना शुरू हो जाती हैं, यानी ऑफ ऑन होना शुरू हो जाती हैं। अब शेन यहाँ अपनी इमेजिनेशन पावर से विश रूम में एक पूरी की पूरी दुनिया बसा देता है और अपने घर जैसा ही एक घर भी इसी रूम में बना लेता है और शेन केट को अपने साथ लेकर रूम में बनाए हुए घर में ले जाता है। जब केट को होश आती है, उसके सामने शेन मेट के रूम में बैठा होता है। केट भी शेन को मैट समझ लेती है और इससे शेन का पूछ। इस पर शेन उसे बताता है कि वो मर गया और बताता है कि मैं उसे घर से बाहर ले गया था और वो बूढ़ा होकर खत्म हो चुका है। उधर जब मैट को होश आता है तो वो पागलों की तरह केट को ढूंढने लगता है। तभी इसकी नजर घर की लाइट्स पर पड़ती है जो लगातार ब्लिंक हो रही होती हैं। मेट समझ जाता है कि शेन केट को अपने साथ इस रूम में ले गया है। शेन ने रूम का डोर अंदर से लॉक कर दिया होता है, लेकिन मैट इस रूम की दीवार को तोड़ने में कामयाब हो जाता है और रूम के अंदर दाखिल हो जाता है। उधर शेन केट को रेप करने की कोशिश करता है। केट समझ जाती है कि ये मैट नहीं बल्कि शेन है। केट वहाँ से भागने की कोशिश करती है लेकिन नाकाम हो जाती और शेन केट को रेप कर देता है। मैट रूम में दाखिल होने के बाद रूम में बने घर को ढूंढ लेता है। पूरा घर पूरी तरह से लॉक्ड होता है। मैट घर में दाखिल होने के लिए खिड़की के शीशे को तोड़ता है। शीशा टूटने की आवाज सुनकर शेन अवेयर हो जाता है और मंजर से गायब हो जाता है। केट अपने होश आवाज को संभालने में लगी होती है कि इतने में मैट और शेन दोनों एक साथ इसके सामने आ जाते हैं। यहाँ कैट दोनों की एक जैसी शक्लों को देखकर कंफ्यूज हो जाती है। वो असली और नकली मैट में फर्क नहीं कर पाती। कैट नकली मैट का इंतखाब करती है
और इसके साथ भागते हुए नकली मैट को शेन के नाम से पुकारती है, जिस पर नकली मैट इंस्टेंटली रिएक्ट करता है। इससे केट को समझ आ जाती है कि ये मैट नहीं बल्कि शेन है। वो शेन को सीढ़ियों से धक्का दे देती है, जिससे शेन बेहोश हो जाता है। इसके बाद केट और मैट भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन पूरा घर लॉक्ड होता है। तभी मैट को ख्याल आता है कि हम अभी भी रूम के अंदर हैं, इसलिए जो भी मांगेंगे वो मिल जाएगा। फिर वो दोनों अपना एक क्लोन जोड़ा मांगते हैं और घर से बाहर निकलने का रास्ता मांगते हैं। ये क्लोन जोड़ा शेन को अपने पीछे लगा लेता है। इतने में शेन क्लोन मैट को मार देता है, लेकिन जब उसकी नजर घर से बाहर जाती है तो उसे केट और मैट भागते हुए दिखाई देते हैं। मैट केट को लेकर भागता हुआ असली घर में आ जाता है। वहीं शेन भी उनका पीछा करते हुए घर में दाखिल हो जाता है और मैट को मारने के लिए भागता है। मैट शेन को उसी की भागने की फोर्स से घर से बाहर ले जाता है। तभी शेन को ख्याल आता है कि वो घर से बाहर सरवाइव नहीं कर सकता और वो वापस घर के अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन इस दफा केट डोर को अंदर से लॉक कर लेती है और शेन देखते ही देखते तेजी से बड़ा होने लगता है और बढ़ापे को पहुंच जाता है। वो देखते ही देखते मर जाता है, यहाँ तक कि उसकी हड्डियों की भी राख बन जाती है। लेकिन दोस्तों, मूवी यहाँ खत्म नहीं होती। इस वाक़े के कुछ मंथ बाद ही जब केट प्रेगनेंसी चेक करती है तो उसका रिजल्ट पॉजिटिव आ जाता है और ये प्रेगनेंसी शेन के रेप का रिजल्ट होता है। इसी के साथ रूम की लाइट ब्लिंक होती है और मूवी का दी एंड हो जाता है। दोस्तों, इस एंडिंग से लगता है मूवी का सीक्वल भी जरूर आएगा। जो दोस्त इस मूवी का सीक्वल देखना चाहते हैं वो इस वीडियो को लाइक कर और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय जरूर दीजिएगा। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मैं पूरी मूवी को एक्सप्लेन करूँ तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हम मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। ख्याल रखिएगा।